जी, सबसे पहले तो मेरे हमसफ़र ड्रामे की अगर आप लोग एपिसोड नंबर 14 देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो अब एपिसोड 15 है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आप 14 जो है वो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमज़ा और हाला है उनके दरमियान जो नज़दीकियाँ वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अब डिवेलप हो रहा है। और जो हाल है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रस्ट होना स्टार्ट हो गया कि जो हमज़ा उसने सिर्फ हमदर्दी की वजह से उससे शादी नहीं की, बल्कि वो उसे पसंद करने लग गया अब। और क्योंकि वो उसके अफेक्शन देख रही है तो उसे अब ये जो उसकी लाइफ में एक नया बिल्कुल एक नया मोड़ आया। आज तक उसे किसी की अटेंशन नहीं मिली, किसी का प्यार नहीं मिला, तो अब वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि हमज़ा की जो पूरी अटेंशन है वो हाला की तरफ है। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, उसके बाद जनाब जो हमज़ा जो है वो नाश्ते की टेबल पर हाला का हाथ पकड़ के उसे लेके जाएगा और उसे सबके सामने बेसिकली वो इज़्ज़त दिलाने की कोशिश कर रहा है, जिस पे हाला कहेगी अपनी दादी से कि उसे समझ नहीं आती कि वो किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसके नसीब में इतना अच्छा शौहर लिख दिया और उसकी किस्मत एकदम से बदल गई है कि एकदम से उसकी जो पूरी तवज्जो जो हमज़ा की है वो हाला की तरफ हो गई और हाला खुद को स्पेशल फील करना स्टार्ट हो गई है और वो ख़ुद भी अब जो है इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाह रही है। अच्छा, सराइकी वालों, उर्दू वालों, पंजाबी वालों, हिंदी वालों, सब 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 लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मज़ीद वीडियोस भी आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, अब जो है जनाब इनकी ये जो है हाला जो है वो अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के शुक्र अल्लाह का अदा कर रही होती है कि अल्लाह ताला ने उसको इतना अच्छा शौहर दे दिया और उसकी ज़िंदगी जो है वो पहले से कदरे बेहतर हो गई है। और वो जब जो हमज़ा है ना उसे कहती है कि मेरी जो दुआएं हैं, मैं अपनी दुआएं जो है, मेरी किसी दुआ की सिला तुम मुझे मिले हो कि तुम मुझे मिले हो, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी कोई दुआ कबूल हो गई है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। क्योंकि आज तक उसके साथ घर में किसी का भी रवैया इतना अच्छा नहीं रहा, सब उसे हमेशा ताने देते रहते थे, डांटते रहते थे, इवन के मारते रहते थे। और उसे कभी नए कपड़े या कुछ भी किसी की तवज्जो उसे कभी नहीं मिली सिवाय दादी के, और दादी भी बेचारी जो हैं वो ऐसे ही थी। तो इस वजह से वो कहती है हमज़ा को कि जो मेरी दुआ है उसका सिला मुझे तुम मिले हो। और यही जो है सुन रही होती है उसकी माँ, और उसकी माँ पीछे से आ जाती है और वो कहती है कि जो दुआएं हैं वो माँओं की भी लेनी चाहिए और माँओं की दुआएं भी कबूल होती हैं। तो इस वजह से सिर्फ बीवी के साथ ही ना लगे रहो, माँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। और जैसे ही वो हाला को और हमज़ा को खुश देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सोचने लग जाती है कि मैं किस तरह इन दोनों को अलग करूं कि हाला की ज़िंदगी जो है वो अब आसान हो रही है, तो मैं हमज़ा को कैसे उसकी ज़िंदगी से निकालूं। तो वो किचन में जाके हाला को धमकी देती है कि तुम्हें खुरम के बारे में तो याद होगा कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थी और मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए तुम्हारा मोबाइल फ़ोन पकड़ लिया था। तो मैं जल्द ही जो है हमज़ा के सामने तुम्हारी ये सारी सच्चाई ले आऊँगी कि तुम्हारा पहले से एक जो है दोस्त था, खुरम था। और जो है मुझे थोड़ी देर इस वजह से लग रही है क्योंकि मैं सबूत इकट्ठे कर रही हूँ और मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ सबूत ही इकट्ठे क्यों करूँ, मैं बाकायदा जो है गवाह ले आऊँगी, मैं खुर्रम को ही हमज़ा से मिलवा दूँगी ताकि वो हमज़ा को ये बता सके कि तुम उसके साथ पहले से एक रिश्ते में थी और हमज़ा को जो तुम पर यकीन है वो ख़त्म हो जाएगा और वो तुम्हारे साथ अपना रिश्ता भी ख़त्म कर देगा। और जो खुर्रम है वो भी अचानक हाला के सामने आ जाता है जिसकी वजह से हाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब देखना यह है कि हमज़ा हाला पे ट्रस्ट करेगा या अपनी माँ की बातों में आके वो हाला से दूर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।